दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हर पल हमारे साथ होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ कहानी नहीं है, ये वो सच है जो आपकी आत्मा को हिला सकता है। ये कहानी है भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की। बहुत समय पहले की बात है, जब न समय था, न दिशा, न कोई सीमा। तभी अचानक एक दिन भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच विवाद हो गया। दोनों ये साबित करना चाहते थे कि कौन सबसे बड़ा है। तभी अचानक आकाश कांप उठा और उनके सामने प्रकट हुआ एक विशाल अग्निस्तंभ। इतना विशाल कि उसका ना कोई आदि दिख रहा था, ना कोई अंत। वो थे भगवान शिव। विष्णु जी ने कहा, मैं इसका अंत ढूंढने नीचे जाता हूँ, और ब्रह्मा जी बोले, मैं ऊपर जाकर इसका अंत खोजूंगा। समय बीतता गया, लेकिन दोनों में से कोई भी उस अग्निस्तंभ का अंत नहीं खोज पाया। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, मैं ही सृष्टि का आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। उस दिन भगवान शिव ने दुनिया को अपना असली स्वरूप दिखाया, ज्योति का स्वरूप, ज्योतिर्लिंग। समय बीतता गया और पृथ्वी पर पाप बढ़ने लगे। भक्त दुखी थे, डरे हुए थे, और उन्हें जरूरत थी एक ऐसी शक्ति की जो उनकी रक्षा कर सके। तभी भगवान शिव ने निर्णय लिया, वो खुद पृथ्वी पर आएंगे और 12 अलग अलग स्थानों पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होंगे। पहला स्थान था सोमनाथ, जहाँ चंद्रदेव को श्राप मिला था। उनकी रोशनी खत्म हो रही थी। उन्होंने भगवान शिव को पुकारा, दिन रात तपस्या की, और अंत में भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने चंद्रदेव को श्राप से मुक्त किया और वहीं बस गए, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में। दूसरी कहानी है मल्लिकार्जुन की। जब भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता से नाराज होकर दूर चले गए, तो शिव और माता पार्वती उन्हें मनाने खुद पृथ्वी पर आए। वो जगह जहां उनका प्रेम ठहरा, वहीं बन गया मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। तीसरा, महाकाल, एक ऐसा स्थान जहां काल भी डरता है। कहते हैं, एक बार एक राक्षस ने उज्जैन में आतंक मचा दिया था। भक्तों की पुकार सुनकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने उस राक्षस का अंत कर दिया। तभी से वो वहां महाकाल के रूप में विराजमान है। ओमकारेश्वर, जहां खुद प्रकृति ओम का आकार बनाती है। केदारनाथ, जहां बर्फ के बीच भी भक्ति की अग्नि जलती है। भीमाशंकर, जहां अधर्म का अंत हुआ। काशी विश्वनाथ, जहां मृत्यु भी मोक्ष का द्वार बन जाती है। वैद्यनाथ, जहां भगवान शिव खुद वैद्य बनकर अपने भक्तों का दुख दूर करते हैं। नागेश्वर, जहां हर सच्चे भक्त की रक्षा होती है। रामेश्वरम, जहां भगवान राम ने भी शिव की पूजा की। और अंत में घृष्णेश्वर, जहां भक्ति ने भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है। आखिर 12 ही क्यों? क्यों नहीं 10 या 100? क्योंकि ये 12 ज्योतिर्लिंग असल में आपके जीवन के 12 पहलू हैं। आपका जन्म, आपका अहंकार, आपका डर, आपका प्रेम, आपका अंत, सब कुछ। भगवान शिव बाहर नहीं है, वो हर उस इंसान के अंदर है जो सच को खोजने की हिम्मत रखता है। तो अगली बार जब आप शिवलिंग के सामने खड़े हों, तो सिर्फ हाथ मत जोड़िए। एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और महसूस कीजिए कि जो शक्ति आप ढूंढ रहे हैं वो कहीं बाहर नहीं, वो आपके अंदर ही है। अगर ये कहानी आपकी आत्मा को छू गई हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जो हर इंसान तक पहुँचनी चाहिए। जय भोलेनाथ।